सबसे पहले यहाँ पे आए जितने भी प्रेस बंधु हैं सबको मेरा प्रणाम। मेरा नाम भोले दानी है। मेरे पिताजी का नाम श्री राजेंद्र प्रसाद है। और हमारे बगल में जो दो शख्स बैठे हैं, ये हमारे महिला पिताजी हुए जिनका नाम श्री सुरेंद्र प्रसाद हुआ। ये हमारे छोटे पिताजी हैं श्री उमेश प्रसाद। आज हम लोग सपरिवार यहाँ एक विचार लेकर आए हैं और आप सभी मीडिया बंधु को हमने आमंत्रित किया है उस विचार को रखने के लिए। क्या विचार है? विचार है सर ऐसा कि हम लोग बाहर रहते हैं, अच्छा खासा कमाते हैं। हमारे पिताजी का फोन आता है कि बेटा हम लोग बहुत अच्छे परिवार से हैं, सब लोग अच्छा कमा रहे हैं, पर क्या आज तक हम लोग समाज के लिए कुछ कर पाए हैं? समाज में तो भी चर्चा है कि आप बड़े बिजनेसमैन भी हैं, लेकिन समाज में क्यों आना चाह रहे हैं? आप अच्छा खासा बिजनेस आपका चल रहा है, लेकिन ऐसा क्या आपने भावना जगी कि समाज के लिए आना चाह रहे हैं? देखिए सर, हर आदमी का एक जड़ होता है, एक रूट होता है, और वो रूट कहीं ना कहीं उसके घर से होता है। आज अगर हमारे घर के गार्जियन या हमारे पूरे परिवार जितने भी परिवार वाले के लोग हैं, आज वो बोले हैं कि नहीं बेटा, अगर आपको कुछ अपने जीवन में कुछ और भी करना है तो सबसे पहले आप अपने गांव में आइए। अपने गांव में आकर देखिए कि क्या समस्या है, आपके घर के बगल वाले लोग किस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। जब मैं यहाँ आता हूँ तो मुझे पता चलता है कि एक बगल में हमारे अपने गोतिया पड़ते हैं, सिर्फ 2000 के लिए उनका मेडिकल इलाज नहीं हो पा रहा है। अब ये छोटा छोटा मुद्दा वो किनके पास लेके जाए? बस उन मुद्दों के लिए मुझे बुलाया गया आपके बीच में। क्या लगता है सर के छोटे छोटे मुद्दों के लिए जागरूकता के लिए आपको यहाँ पे बुलाया गया है जी। और आप जो है एक उच्च स्तरीय स्तर का शिक्षा प्राप्त किए हुए हैं, जी। उच्च स्तरीय लेवल पे आपका बिजनेस है, जी। आप बिल्डर है, कॉन्ट्रैक्टर है, आप ये सब कुछ छोड़कर गांव क्यों आ रहे हैं? क्या मंशा है, क्या मेंटेलिटी है, क्या विचारधारा है? कहीं ऐसा तो नहीं हो सकता है कि आने वाला जो ग्राम पंचायत चुनाव है, कहीं ऐसा तो नहीं कि इस पिथौरी पंचायत को एक बेहतर उम्मीदवार का और एक तो ये कहीं ऐसा तो नहीं कि तियार पंचायत को एक बेहतर उम्मीदवार, शिक्षित उम्मीदवार जो लोगों को समझ सके, जान सके, पहचान सके, उनकी समस्याओं को सुन सके, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके लिए बड़े बुजुर्गों ने ये रास्ता इख्तियार कर रहे हैं? सदाम जी, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। मैं चाहूंगा इस सवाल का जवाब हमारे पिताजी दें तो ज्यादा बेहतर होगा। क्या कहना चाहेंगे आप? मेरा नाम सुरेंद्र प्रसाद यादव हुआ और मैं एक सब इंस्पेक्टर से सेवानिवृत्त हूँ। बुलाने का मेन मकसद सिर्फ यही है कि हम कई वर्षों से त्यार पंचायत में जुड़े हुए हैं, समाज सेवा में लगे हुए हैं, लेकिन यहाँ का भौतिक स्थिति जो है बहुत खराब है। लोग बहुत से चुनाव जीते लेकिन मुद्दा के अनुकूल कोई काम नहीं किए। मेरा सोच है कि समाज का विकास हो। समाज बहुत पीछे जा चुका है, इसीलिए मैंने इसको बुलाया है कि बेटा आकर के समाज में कुछ ऐसा काम करो जो कि लोग नाम रहे। जिस तरह पूर्वजों का नाम हम लोग का अभी तक पंचायत में चल रहा है, उसका नाम रोशन हो। इसी पर्पज से मैंने भोला दानी को इस पर्पज से यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए बुलाए हैं और समाज सेवा के लिए ही इसको बुलाए हैं। आपका बेटा तो सुर्खियों में रहता है, कई सारे चैनल में भी आप चुके हैं और एक छोटा सा गांव है। हम बता सकते हैं कि हमारा जो नवादा जिला है बहुत पिछड़ा है। आपका बेटा कैसे रंग लाएंगे पंचायत को? इनके पास क्वालिफिकेशन है, जज्बा है, समाज में काम कर चुका है और काम कर रहा है। इसलिए हम सोचे कि नहीं, शहर में तुम रुपया कमा ही रहे हो, सब कुछ तुम्हारे पास मौजूद है, लेकिन गांव में भी जो गांव की भौतिक स्थिति खराब है उसको सुधारिए और गांव को, समाज को, अपने समाज को या सभी वर्गों को, समाज को आगे बढ़ाने का काम कीजिए ताकि हम लोग का नाम रोशन हो, समाज सेवा से जुड़े रहे हम लोग। देखिए, नवादा जिला एक ऐसा जिला है कि आए दिन स्वास्थ्य विभाग को लेकर, शिक्षा विभाग को लेकर सुर्खियों में रहा है। उसमें आपके बेटा क्या आवाज उठाएंगे? पंचायत में देखिए रहेगा, सब जगह स्कूल हो गया है, बीपीएससी शिक्षक भी हो गए हैं, लेकिन मास्टर लोग आते हैं सिर्फ खाना पूर्ति करते हैं, जिससे उच्च स्तरीय शिक्षा वहाँ के ग्रामीण को नहीं मिल पाता है। हम चाहेंगे ही कि उस शिक्षा के लिए जब समाज सेवा में उतर जाएंगे तो इस क्षेत्र में एक अच्छा कॉलेज का निर्माण कराया जाएगा, हर गांव में पेयजल का सुविधा कराया जाए और हर गांव में जहां स्कूल नहीं है वहां स्कूल की व्यवस्था किया जाए, जहां मेडिकल की असुविधा हो रही है वहां मेडिकल का व्यवस्था कराया जाएगा। ये सब लेकर के छोटी छोटी डायरी में रखा है, बहुत से ऐसा मुद्दा है जो कि किसान का सिंचाई, पानी, रोड वगैरह सब बहुत बुरा स्थिति में देख रहे हैं हम लोग। यहाँ 10 साल से समाज जुड़े हुए हैं। आप तो बहुत बुजुर्ग हैं, अभी तक इस गांव का, इस पंचायत का सबसे कठिन समस्या है जो अभी तक नहीं हल हो चुका है? ऐसा क्या समस्या है जो अभी तक हल नहीं हो चुका है?
गांव का हर गांव का समस्या, मेरे पंचायत में हर गांव का समस्या है। कहीं नाला नहीं है, कहीं रोड नहीं है, कहीं पेयजल की व्यवस्था सही नहीं, जो इतना भी देखिए पेयजल सब लगा हुआ लेकिन कहीं कोई चालू हालत में नहीं। इस तरह का बहुत सी समस्या है, भौगोलिक मुद्दा बहुत ही इस तरह इसमें आकर के आगे हाथ बढ़ा। देखिए, अगर और मैं चाहूंगा अपने पिताजी को साथ आगे कंटिन्यू करना चाहूंगा इस पॉइंट पे। देखिए, अगर घर से कोई एक लड़का किसी भी घर से अगर कुछ करता है या नौकरी पे जाता है तो पूरा परिवार उसके तरफ देखता है। तो अगर आज हमारे गार्जियन मुझे इस चीज के लिए बुलाए हैं तो डेफिनेटली मेरा भी कुछ पॉइंट होगा, और पॉइंट बहुत क्लियर है सर। गार्जियन आपको नहीं बुलाया है, पूरा गांव बुलाया है। बिल्कुल, मैं वही कहना चाहता हूँ कि मुझे सिर्फ आज मेरे गार्जियन नहीं बल्कि मेरे पूरे गांव, पूरा समाज, मेरा पूरा पंचायत, आज हमारे पंचायत में कुल 15 गांव है और मैं भोलेदानी सिर्फ पिथौरी का नहीं रह के रहने वाला हूँ, मैं इस 15 गांव का बेटा बनना चाहता हूँ। और वो बन के करना क्या है बहुत क्लियर है सर। आज जैसे आप लोग मीडिया बंधु से हैं, आपको खुद भी दिखाई देता होगा कि आज हमारे गांव को आदर्श ग्राम का नाम क्यों नहीं मिला अभी तक। पहला चीज। दूसरा चीज, आपने भी बड़ा अच्छा बात कहा कि स्कूल में तो टीचर आते हैं, खाना पूर्ति होती है, मगर एजुकेशन जीरो है। क्यों नहीं हम लोग उस चीज पे काम कर सकते हैं? हर चीज को हम उजागर करने का काम करेंगे। जब हमारी सिस्टम, अगर आप बोल रहे हैं कि हमें सिस्टम में प्रवेश करना है, अगर हम सिस्टम में आते हैं और अगर हमारे गांव वाले या हमारा पंचायत हमें उस लायक समझते हैं और प्रतिनिधित्व का मौका देते हैं तो डेफिनेटली मैं हर उस सिस्टम पे काम करूंगा जहां से हमारे न कि सिर्फ गांव का विकास हो बल्कि पंचायत का विकास हो। अभी एक बदलाव हुआ है कि सम्राट चौधरी जो हैं कि बदलाव किए हैं कि जो भी पंचायत में है कि फेरबदल हुआ है और उनका कहना है कि साफ रूप से कि हर गांव मॉडर्न बनेगा और शिक्षित लोग होंगे। इसमें आपका कैसा रहेगा? बिल्कुल, जैसे देखिए हर चीज आज के डेट में पोर्टल पे अवेलेबल है। हमारे गांव में या फिर हमारे पंचायत में मैंने अभी जिक्र किया कि 15 गांव है। इस 15 गांव में ऐसे कितने लोग हैं जिनको ये जानकारी है कि हमारे बिहार सरकार ने 11 टाउनशिप लॉन्च किया है पूरे बिहार में? बहुत कम लोग हैं। तो सबसे पहले तो फोकस करना है हमें शिक्षा पे कि अगर हमारा एजुकेशन सिस्टम सुधरता है तो हर चीज सुधर सकता है। जैसे आपने अभी बात किया मेडिकल सिस्टम का, हमें कितने ऐसे लोगों को पता है कि जो दवा हम खा रहे हैं वो हमारे बुखार के लिए या सिर दर्द के लिए है? आप बताएं, बहुत कम लोग ऐसे जानकार हैं। तो सिर्फ एजुकेशन नहीं है, एजुकेशन के साथ साथ आपका मेडिकल है, मेडिकल के साथ साथ आप जैसे अभी पिताजी ने कहा कि भौगोलिक स्थिति हमारे गांव का या फिर हमारे पंचायत का उस स्तर पे नहीं है जिस स्तर पे और प्रदेशों में है। तो हम अपने प्रदेश, जहां हमारा जो तैयार पंचायत है, हम अपने पंचायत को भी तो उस स्तर पर लेकर जा सकते हैं। लेके जाने का जो माध्यम होता है वो क्या होता है? बेसिक चीजें, एजुकेशन, हेल्थ, फाइनेंशियल ग्रोथ। कुछ ऐसा इंडस्ट्री सेटअप करिए, छोटे छोटे व्यापार को लॉन्च करिए जहां पे आपके गांव के जो युवा लोग हैं, जो लड़के हैं जो अभी काम करना चाह रहे हैं, वो आगे बढ़ सके, अच्छा काम कर सके। तो बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जहां से हम अपने समाज को आगे बढ़ा सकते हैं। सवाल ये है कि फील्ड में आने पर हर लोगों का ये बात करते हैं, वादा करते हैं जी, लेकिन आप पर उम्मीद क्यों लोग करें? पंचायत की जनता पर विश्वास कैसे? बिल्कुल सही बात। मेरा नाम भोलेदानी है सर। मैंने अपने एजुकेशन में MBA किया है और मैं कभी किसी को नहीं कहूंगा कि आप मुझ पर भरोसा करिए। आप मुझे एक मौका दीजिए। आज तक आपने बहुत लोगों को मौका दिया, आप मुझे भी एक मौका देकर देखिए। जब तक आप मुझे मौका देंगे नहीं तब तक इस बयान का कोई मतलब नहीं बनता है। शहर से लेकर से आप गांव आए, क्या देख रहे हैं ग्रामीण क्षेत्र में? क्या समस्या अब तक आप लोग को दिखा? बहुत सारी समस्याएं हैं सर। जैसे कि हम अभी जस्ट आपको पिताजी इस प्रश्न का उत्तर दिए हैं कि भौगोलिक स्थिति, भौगोलिक स्थिति कहते किसको है? हमारे गांव में सिर्फ रोड बन जाने से हमारे गांव का विकास नहीं हो सकता है। मैंने अभी जस्ट कहा ना कि हमारे घर के बगल में कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जिनको सिर्फ 2000 की जरूरत है और उनके मेडिकल हालात में सुधार लाया जा सकता है। तो क्यों नहीं हम ऐसा, मैं तो कहता हूं कि जिस दिन भी हमें हमारा पंचायत उस लायक बनाता है, मैं ऐसा सिस्टम लॉन्च करूंगा कि जहां पे हमारा यहीं इसी गांव में कार्यालय होगा और उस कार्यालय में जैसे कोई सरकारी दफ्तर में काम करता है, उसी कार्यालय में हमारे ऑफिस में हमेशा यहाँ कर्मचारी काम करते हुए दिखाई देंगे जो लोगों के समस्या को सुनने का काम करेंगे और उनका निदान करने का काम करेंगे। हमारे पिताजी ने कहा कि हम बिहार पुलिस से सेवानिवृत्त हैं। ये सेवानिवृत्त होकर के कोडरमा छोड़ करके पिथौरी रह रहे हैं। किसके लिए, किस चीज के लिए? क्या करना चाहिएगा लास्ट में अपने पंचायत की जनता से? मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि आप एक बार युवा सोच को साथ दीजिए, एजुकेशन पे काम करिए, नए पीढ़ी के नए विचार के साथ आइए और ढेर सारा आशीर्वाद दीजिए। हमारा सवाल, हम किसी एक जाति और एक वर्ग के लोग के बन के नहीं रहना चाहते हैं। अभी हमारे बीच में सदाम जी हैं। मैं तो कहता हूं कि आप
भोलेदानी सिर्फ एक लोगों के लिए नहीं है सर, भोलेदानी सिर्फ यादव समाज के लिए नहीं है। हमारे पंचायत में जितने भी लोग हैं, चाहे वो SC ST हो, OBC हो, जनरल हो, सभी लोगों का स्वागत हमारे तरफ से किया जाएगा।